वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटों पर इस बार चुनाव हो रहा है और ऐसे में कहीं ना कहीं मतदाताओं का मुद्दा क्या होगा, इसको लेकर लगातार नेटवर्क 10 की ओर से चुनावी अखाड़ा अभियान जो है वो चलाया जा रहा है, प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसके जरिए उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में स्थित हरदोई जनपद में 8 विधानसभा सीटें हैं। इस समय 8 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है। यहां की राजनीतिक स्थिति को भांपने के लिए नेटवर्क 10 की टीम हरदोई पहुंची। हरदोई के सवायजपुर विधानसभा में क्या है आम जनता का मूड, इसको लेकर हमारी टीम ने आम लोगों से खास बातचीत की है। देखिए, चुनावी अखाड़ा पहुंचा है हरदोई के सवायजपुर में। सवायजपुर विधानसभा सीट है और यहां से इस समय भारतीय जनता पार्टी के मानवेंद्र सिंह रानू विधायक हैं। तकरीबन 4 लाख के करीब यहाँ पे मतदाता हैं, 315 ग्राम पंचायत हैं और ये क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र रहा है। 5 नदियाँ इस क्षेत्र से बहती हैं और बहुत सारे इलाके ऐसे हैं कि जो दूरगामी पड़ते हैं। ऐसे में जनता तक पहुँचने के लिए कई लोगों से बात हुई। ऐसे ऐसे भी लोग मिले कि जिन्होंने कहा कि 65 साल में हमारे गाँव तक सड़क इस सरकार में पहुँची है। ये दावे कितने सच्चे हैं, जनता से बात करेंगे। आज़ादी से अब तक हरदोई का ये बहुत पिछड़ा हुआ इलाका रहा है, तो बहुत सारी सरकारें आई, बहुत सारी पार्टियों के एमएलए रहे। एमएलए मुख्यमंत्री चुनता है, मुख्यमंत्री सरकार चलाता है। अब से पहले जो लोग थे उनके बारे में क्या टिप्पणी करेंगे? ये तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि जितना इन 5 सालों में काम हुआ है ऑन द रिकॉर्ड, सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ एक, हम बहुत छोटे थे तब से एक रजवाहा यहाँ है, बहुत बड़ा शाहजहाँपुर की तरफ से आता है, कभी उसमें पानी नहीं आया। तो सिंचाई में ये पूरा इलाका भूड़ है और इसके बगल में बिल्कुल बाढ़ वाला इलाका है। दोनों इलाके बहुत दुर्गम है, भौगोलिक दृष्टि से ये विधानसभा ही बहुत दुर्गम है। आदमी की स्थिति थी कि यहाँ 8 महीने आदमी जूते हाथ पकड़े चलता था क्योंकि रास्ता नहीं था निकलने के लिए। इन 5 सालों में जितना काम हुआ है, अगर आप 70 साल पीछे को उठा देंगे तो बराबर तोलोगे। 70 साल में भी इतना काम नहीं हुआ। सबसे बड़ी है यहाँ एक रामगंगा नदी है जो फर्रुखाबाद जिले को जोड़ती है और एक पूरी कटरी का इलाका उससे जुड़ जाता है। हरदोई से भी शॉर्टकट पड़ता है और सन 72 में, आज माघी पूर्णिमा है, आज के दिन ही वहाँ 90 लोगों की जल समाधि हो गई थी। नाव डूबी थी, 90 श्रद्धालु जो गंगा स्नान करने जा रहे थे उस नदी में डूबे थे। वो सबसे बड़ा काम है जो यहाँ आया। इससे पहले सबने वादा किया कि वो पुल बनवाएंगे, लेकिन ये विधायक जी का ही प्रयास है। इसके लिए हम लोग साधुवाद उनको देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और ये समझिए कि ये इतना बड़ा इशू था इस क्षेत्र के लिए, जो यहाँ आता था उसके लिए आप समझिए कि ये मुद्दा ही सबसे बड़ा होता था चुनाव में, लेकिन वो कभी हल नहीं हुआ है। पहली सरकार है जिसमें हल हुआ है, पुल बन रहा है। महसूस कीजिए कि यदि नदी चौड़ी हो और पुल ना हो तो कैसे पार करेंगे। और स्वाभाविक सी बात है कि देश को आज़ाद हुए लंबा समय हो गया है। हम लोग केवल दिल्ली से 300 किलोमीटर की दूरी पर, 300 से 400 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ये हालात और परिस्थितियाँ हैं। लोग जो कह रहे हैं, लोगों के बीच में जो चीज़ें हो रही हैं, अगर पुल नहीं बन रहे हैं और पुल अगर बनवाए जा रहे हैं तो जोड़ने का काम करता है पुल। कहीं ना कहीं चीज़ों को सोचने की आवश्यकता है। जी महोदय, क्या मुद्दा है चुनाव में? जी, चुनावी मुद्दे की अगर बात की जाए, पिछली जो सरकार थी समाजवादी पार्टी की सरकार में, हमारा ये विधानसभा 154 सवायजपुर क्षेत्र जो है काफ़ी पिछड़ा हुआ था। 2017 में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, माननीय विधायक जी क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहे। बरवन रजवाहा में मैंने अपना जीवन काल अभी जब तक का है, मैंने कभी उसमें पानी नहीं देखा। अब हम देख रहे हैं कि बरवन रजवाहा में जो है पानी आया। अर्जुन पुल, जो ये पुल का जो मुद्दा था, यहाँ 5 नदियाँ, पानी की कैसे कमी रहेगी? मतलब रजवाहा था, वहाँ पे पानी नहीं आ पा रहा था नहर में। ऐसी व्यवस्थाएं रही, ऐसा भ्रष्टाचार किया गया पिछली सरकारों में कि ये प्रयास ही नहीं किया गया। नदियों से पानी नहीं छोड़ा जा रहा था, नहीं आ रहा था ना, नहर में पानी नहीं आ रहा था। लेकिन विधायक जी का जो भागीरथ प्रयास था उससे जो है बरवन रजवाहा में पानी आया। अर्जुन पुल का जो बहुत बड़ा एक मुद्दा था कटियारी क्षेत्र के विकास के लिए, जो व्यापार के लिए फर्रुखाबाद से जोड़ता है हमारा कटियारी क्षेत्र को, उसमें भी बहुत बड़ा प्रयास किया माननीय विधायक। मैं बता दूं कि ये विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है कि जो लंबा बसा हुआ है, बेहद लंबा बसा हुआ है और 5 नदियाँ इससे निकल के जाती हैं और 5ओं का समागम जहाँ होता है वहाँ विधानसभा क्षेत्र समाप्त होता है। कुछ आम लोग हैं जो पिछले पायदान पर लोग खड़े हैं, उनसे बात करेंगे। भैया एक बार बताओ। आपसे बात करेंगे। अच्छा ये बताओ, क्या करते हो? हम तो यहाँ पे अभी घर आए, वोट डालने के लिए आए हुए हैं। अच्छा, वोट डालने के लिए। क्या कहीं बाहर नौकरी करते हैं? बाहर के रहते हैं, हरियाणा में रहते हैं। अच्छा, हाँ, तो यहाँ मतलब वोट डालने के लिए यहाँ आए हैं? वोट डालने के लिए आए हैं। सोचने वाली बात है। अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य कीजिए। एक व्यक्ति अपना वोट डालने के लिए हरियाणा से चल के आया है,
सीखिए। क्या मुद्दा है चुनाव का? चुनाव का मुद्दा हमारे विधायक जी अच्छा ही काम कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, हम तो पूरी हरियाणा में पता लग जाता है? बिल्कुल लगता है, टीवी है, न्यूज की वजह से पता लग जाता है। हाँ। देख लेते हो, यहाँ से लोगों से जुड़े रहते होगे ना? आज बिल्कुल जुड़े रहते हैं जी। तो राजनीति में क्या चल रहा है? राजनीति में अच्छा चल रहा अच्छा, है, जो 5 साल की सरकार रही है इस पर क्या कहोगे? बहुत बढ़िया सरकार है। लोग कह रहे हैं बेरोजगारी बहुत फैल गई। कोई बेरोजगार के काम करने वालों के लिए बेरोजगारी कुछ नहीं है। काम नहीं करोगे तो बेरोजगारी ही है। बिल्कुल, काम करने की क्षमता होनी चाहिए, काम करने के बारे में सोचिए हमेशा। बेरोजगारी केवल सरकारी तंत्र के ऊपर शायद निर्भर नहीं रह सकते, क्योंकि 130 करोड़ की आबादी का देश है। जी भाई साहब, क्या मामला है? इस क्षेत्र में 2017 के पहले बहुत ही भय और गुंडागर्दी, कौन करता था ये समाजवादी पार्टी के लोग पूरे क्षेत्र में इस तरीके पार्टी थोड़ी गुंडागर्दी करती है, आदमी गुंडागर्दी करते हैं। लोग भैंसे खोलते थे, लोगों को राजनी करते, तमंचा दिखा दिखा करके लोगों को लूट रहे थे। एक ऐसी सरकार आई उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की जो गरीबों की भूख और भय दोनों खत्म कर दिया। तमंचे में गोली भी होती थी? बिल्कुल, कई लोगों को लूटा गया, ट्रैक्टर छीन लिए गए। हमारे यहाँ से गन्ना लेके लोग जाते थे रूपापुर फैक्ट्री, कई लोगों को ट्रैक्टर छीन लिए गए, टाली गायब हो गई, और यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी के नेताओं तक के ट्रैक्टर गायब हुए। ठीक कह रहे हैं? सही कह, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, आप भी लूटे पिटे हुए बात बार? हाँ, हम भी लूटे गए थे, गोली लगी ट्रैक्टर में, बच गए हम। अच्छा, आपको गोली लगी? ट्रैक्टर के गोली लगी ट्रैक्टर में, मतलब हम बच गए। क्यों? सपा सरकार थी, सपा सरकार थी, यहाँ बहुत आतंक फैलता था, यहीं कुछ ही दूरी पर। बहुत हालात। खैर, बहरहाल जी क्या कहेंगे? बताइए, इस सरकार की जो भी बड़ाई की जाए, प्रशंसा की जाए, थोड़ा ही है, कम है। और उसके साथ साथ आदरणीय योगी जी महाराज और आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी की जिस तरीके से तारीफ की जाए वो भी थोड़ा ही है। उसी तरीके से हमारे ऐसा क्या कर दिया मोदी जी और योगी जी ने? बताइए, सबसे पहला तो काम किया है कि हमारी माँ बेटियों की, बहुओं की सम्मान की सुरक्षा जो की है वो किसी सरकार में नहीं हुई है। सही कह रहे हैं भैया? सही कह रहे हैं जी भाई साहब, बहुत बड़ी बात है। हमेशा देखो, बेटियों को सुरक्षित जरूर रखना चाहिए, औरतों की सुरक्षा बेहद जरूरी है, चाहे सरकार कोई भी हो। जी, चुनाव का दौर है, कैसे करोगे? चुनाव जो है राष्ट्रवाद के नाम पे, विकास के नाम पे और सुरक्षा के नाम पे हो रहा है। योगी जी ने जो प्रदेश मैं कई जगह डिबेट इस तरीके से लोगों से बात कर रहा था, आम लोगों से, लोग ये बता रहे हैं कि 2017 के बाद तो विकास नाम ही रखना बंद कर दिया लोगों ने। नहीं, विकास हो रहा है, विकास बराबर। इससे ये पछोहा और कटरी, ये हमारा क्षेत्र जो है कटियारी और पछोहे के दो क्षेत्रों को जोड़ के बना है। दोनों जिले के सबसे पिछड़े क्षेत्र से हमारे यहाँ इतना विकास कराया गया है, हमें लगता है सबसे ज्यादा सड़क शायद ही कोई। आपका जो जिला है वो राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, आपके मंत्री दुनिया भर के हमेशा कुछ ना कुछ रहा है यहाँ, लेकिन विकास नहीं हुआ। फिर भी पछोहा, हमने कहा पछोहा और कटियारी दोनों क्षेत्र पिछड़े रहे, आने जाने कोई साधन नहीं था 17 के पहले। इस सरकार द्वारा इतने ये जो मंत्री रहे ये भी नहीं जाते थे? नहीं, कोई नहीं जाता, किसी ने काम नहीं करवाया इस कार्यकाल में। जितना योगी जी के इस कार्यकाल में काम हुआ है, इससे पहले वो तो फिर योगी जी गोदी में बैठे हैं। तो योगी जी प्रदेश तो योगी जी चला रहे हैं ना, योगी जी ये अच्छा मैं आपसे पूछूंगा, ये जो दल बदल है कि जीत के आए किसी पार्टी में फिर दूसरी पार्टी में चले गए, इसको कोई प्रतिक्रिया करेंगे? ये तो अपनी राजनीति है, जो अच्छा लगा उसी में चले गए। अच्छा, ये होना चाहिए। अंकल जी, आपके पास जीवन का अनुभव है, ये जो लोग आते हैं, कभी टिकट लिया भाजपा से, जीत के एमएलए हो गए, सरकार सपा की बनी, वहाँ चले गए, इस पे कुछ? नेता लोग तो अपना चेहरा बदल लेते हैं अपने स्वार्थ के लिए, लेकिन जनता की भावना नहीं बदलती है कभी। नहीं, ये तो अब 5 साल में एक बार वोट देने का मामला मिलता है। अब सपोज करो आप ही एमएलए हो गए, आप टिकट ले आए भाजपा से, कल को समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई और जाके उसमें शामिल हो जाओ, तो वो वोटर जो है वो तो लुट गए 5 साल के लिए। तो खैर, वोटर तो नहीं जाकर मिलता है। अब वोटर समझदार हो गया। क्यों? उसे तो पता है नेता है भाग जाएगा दूसरी जगह। अच्छा, भविष्य थोड़ी पता है उसे, वो पता चल जा, अब तो पता चलेगा जब भागता है। पार्टी की जनता दे रही है, हम लोग सब सारे लोग जब भागता है तब तो पता चलता है। योगी जी के साथ में वही तो कह रहा हूँ, यहाँ तो कई ऐसे नेता हैं कि जो तमाम पार्टियों में घूम के फिर आ गए, अब वो अपनी कल चले जाएंगे, क्या गारंटी है? अब वो अपनी सुरक्षा के लिए चले जाते हैं।
सुरक्षा के लिए दूसरी पार्टी में। और क्या, अरे स्वार्थ सुरक्षा भाई एक तरफ आप ये कह रहे हो कि सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी कर दी योगी जी ने, तो जब योगी जी से खतरा ही नहीं था तो यहाँ आने की जरूरत क्या थी? भय था उनके अंदर, योगी जी का जी योगी जी का भय। देखिए आम आदमी जो है ना वो कहीं ना कहीं अपने मन की बात कहता है, अपने दिल से कहता है कि कहीं ना कहीं भय होता, और नेता जो है ना वो बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, वो समय पे कहाँ बैठ जाएं कुछ पता नहीं होता। लेकिन राजनीति में भी आस्था होनी चाहिए, क्योंकि वोटर जो है वो एक भरोसे के साथ वोट करता है। क्यों गलत कह रहा हूँ मैं? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष हूँ, 2 वर्ष से संगठन में काम कर रहा हूँ। पार्टी सभी पर को लेकर चल रही है, अपराध मुक्त। आपकी पार्टी का तो सिस्टम बहुत बढ़िया है जी जी। पार्टी यहाँ विकास पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी पार्टी के लोगों को भी कुछ समझाते हो कि भैया ठीक रहो? हाँ समझाते हैं, जो दूसरी पार्टी को हम मिलते हैं हमसे कि क्यों उसमें पड़े हो, फिर दंगा शुरू कर में, और क्या फिर दंगा शुरू हो जाएगा। तो कुछ लोगों को इसलिए लिया गया है क्योंकि जिन लोगों ने बीजेपी के उसमें विधायक बने उन्होंने क्षेत्र में काम नहीं किया, तो इसलिए उनकी टिकट काटी गई, बदले गए। बाकी सभी काम अच्छा कर रहे हैं तो उनको टिकट मिला है। बिल्कुल, अगर काम अच्छा है तो हर लेवल पे मॉनिटरिंग होती है, चाहे वो पार्टी के लेवल पे हो चाहे वो जनता के लेवल पे हो। गलत कह रहा हूँ भाई साहब? बिल्कुल सही बात है। हाँ, आप युवा हो, मुझे लग रहा नेतागिरी करोगे। अभी तो उम्मीद है, देखो शुरुआत कर दी? अभी नहीं, अभी टाइम है। राजनीति क्यों बढ़िया है? अच्छे लोग आने चाहिए तो बढ़िया है, कुछ बेकार लोग आ जाते, गंदे लोग आ जाते तो बेकार। राजनीति गंदी नहीं है, बस लोग गंदे होते हैं तो राजनीति गंदी हो जाती है। यहाँ इस जिले में कुछ गंदे लोग हैं? अब होंगे दूसरे दल में, भारतीय जनता पार्टी में गंदे लोग रहते ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी में गंदे लोग नहीं रहते। देखो एक वर्कर जो है ना, कार्यकर्ता, बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही है। अच्छी बात ये कही है कि जब तक अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तब तक कुछ उद्धार होने वाला नहीं है। इसलिए राजनीति को भी एक तरह से बेहतर बनाने की आवश्यकता है और इस बारे में सोचना चाहिए। जी भाई साहब, आपने तो कमल का फूल लगा रखा, बहुत सारे लोग होंगे। जी आप बताओ क्या चल रहा है मुद्दे में? मुद्दे जितने भी थे सारे पूरे किए गए 70 साल से अब तक बीजेपी सरकार ने पूरे किए। इस क्षेत्र के सारे मुद्दे कभी पूरे नहीं हुए, इस 5 साल में पूरे किए गए। ये सही कह रहे हैं? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे नेताजी जो हैं माननीय प्रताप सिंह रानू जी बहुत ही कर्मठ हैं, बहुत ही कथनी करने में कोई अंतर नहीं है। आज तक जो भी यहाँ विधायक हुआ इस सवाजपुर विधानसभा ने, सिवाय झूठे वादे झूठे प्रलोभन देकर के वादों पे चुनाव लड़ते रहे, जीतते रहे, लेकिन क्षेत्र के लिए किसी ने कोई संघर्ष नहीं किया। सबसे बड़ा मुद्दा था यहाँ अर्जुनपुर पुल का, लगभग 70 साल से वो एक मुद्दा था राजनीति का। किसी ने आज तक उसके लिए जो है आवाज तो उठाई मगर वादा किसी ने पूरा नहीं किया। भाई साहब ने कहा कि अगर अर्जुनपुर का पुल का निर्माण नहीं शुरू होगा तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। देखो कुछ आम आदमी भी आ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। अंकल जी, चुनाव चल रहा है जी, वोट वगैरह का कुछ हिसाब किताब, मतलब कौन किसको दे रहा है ये नहीं पूछूंगा मैं, आप कौन किसको दे रहा है, मैं गलत कह गया। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ कुछ ऐसे मुद्दे हैं कि जो कमियाँ हो रही हों, जो काम होने चाहिए, सरकार तक कोई बात पहुँचाना चाहोगे अपनी? ये ऐसा है, देखो अभी तक तो बीजेपी की सरकार में जो है ना, हमें हर प्रकार की मदद मिलती रही और ये भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी इससे भी मुक्त रहा। ठीक है, और जो बुजुर्ग महिलाएं हैं इनके लिए शौचालय बनवाया है, तो अच्छी बात जो है उनको परेशानी नहीं होती है। तो यही जो सुविधाएं मिलती रहें। आपने कोरोना की ड्रॉप लगवा ली? हाँ दोनों? जी नहीं, पहली लगवाई है। एक ही लगवाई है अभी? दूसरी भी लगवा लेना समय से। जी बिल्कुल। लोग जो है वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को लेकर भी बात कर रहे हैं। जी भाई साहब, ये चुनाव का दौर चल रहा है, कुछ कमियां रह गई होंगी जो इस बार होनी चाहिए। कुछ कोई कमियां नहीं रह गई। हाँ, मुलायम सरकार जब होती थी तब यहाँ लोग गुंडे करने आते थे अड्डे पे। अब सरकार में कोई गुंडे नहीं करने आता है। अब यहाँ आदमी झोले छीन लिए जाते हैं अड्डे पे। मुलायम सरकार में कई लोगों को बेइज्जती किया गया है। यहाँ सवाजपुर में हम लोग खुद दुकानदार थे, हमारे तुलवा लेते थे, उधर चले जाते थे यादव लोग, और उनका कहते तो कहते दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा। अब सरकार में कोई कुछ नहीं कहता है और सब बढ़िया मामला है।
अच्छा, मतलब सामान तुलवा के लिए हमें ले जाए, हम तो गुप्ता बरादरी के हैं, हमारी तुलवा के लिए चले जाते हैं। अब लोग कोई कुछ नहीं कह पाता कि जवाब मुलायम से सरकार थी। गुंडाई काफी होती है यहाँ पे, गुंडाई काफी होती थी सपा सरकार में। बगल में लगे हुए यादव लोग थे, कोई भी अगर कुछ भी लेके जाता था उसका सामान छीन लेते थे, उसको धमकी देते थे देखने की, और कहते थे कि सरकार हमारी है, अगर हमारी सरकार में रहना है तो हम पे झुक के चलना पड़ेगा जी। सारी चीजें समाप्त हो गई हैं और भाजपा सरकार में भय मुक्त है, समाज जो है भय मुक्त है। बहू बेटियां रात के 12 बजे जाएं या 10 बजे जाएं, कोई खतरा नहीं है, आराम से आन भी अपना काम करता है, सब कुछ करता है। देखो ऋतु, एक चीज़ तो माननी पड़ेगी, क्योंकि जो हालात और परिस्थितियां हैं, उन जिन परिस्थितियों में चुनाव हो रहा है वहाँ लोग बात कर रहे हैं। और जहाँ तक सवाईजपुर की बात है तो सवाईजपुर में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और लोग अपनी अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन सरकार किसकी होगी ये तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और इसमें एक चीज़ जरूर निकल गई, क्योंकि महिलाओं ने भी बात कही। बिल्कुल, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से लड़की हूँ लड़ सकती हूँ वाला नारा है, यहाँ पर एक बेहद दिलचस्प बात की गई है कि किस तरह से लड़की हैं तो लड़ सकती है, लेकिन सिर्फ महिलाओं को साधा नहीं जा सकता राजनीति के जरिए। और भी ऐसे तमाम शहरों में हम जाएंगे जहाँ चुनावी अखाड़ा की टीम पहुंचेगी और किस तरह के मुद्दे वहाँ पर उठाए जा रहे हैं इसको लेकर बात की जाएगी। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।